गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। जितनी भक्ति उतनी शक्ति आदमी को प्राप्त हो जाया करती है, जितनी दीवानगी होगी उतनी। लोग कहते हमारी ताकत नहीं है, यहां कहते नहीं, यदि भक्ति है तो शक्ति अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आती। आप सोचो, विचार करो, ये 10-10 उपवास कर रही हमारी माताएं बहनें, कहां से आई ये शक्ति उनमें? विचार करिए। वरना अनशन पे बैठते हैं लोग, आमरण अनशन करते हैं लोग, 3 दिन बाद डॉक्टर चेक करने आ जाता है। कहां से ये शक्तियां तपस्या की अर्जित हुआ करती हैं? विचार करो, सोचना है आपको। 3 दिन भोजन ना मिले तो प्राण संकट में पड़ जाते हैं। और आपके इसी बारामती में एक व्यक्ति 32 उपवास की साधना कर रहा है, ध्यान रखना। 26वां उपवास जिनका आज है। ऐसे आते हैं मेरे कमरे में सीढ़ियां चढ़ करके। मैं कहता हूं कोई कमजोरी नहीं महाराज, कोई कमजोरी नहीं। मैंने कहा कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर, कहां से आती है ताकत? 32 उपवास इस कलयुग में करना बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। मान्यवर, हम तो कह देते हैं ये साधना कर रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो, इन्हें हाथ जोड़ो। कठिन साधना हुआ करती है मान्यवर। ऐसे ही लोग ये उपवास कर रही हमारी माताएं बहनें, 10-10 दिन का उपवास, ये व्यर्थ नहीं है। ईमान करके चलना कि इन्होंने जिंदगी की भूमि में मोक्ष का बीज बो दिया है। ध्यान रखिए, आज नहीं तो आने वाले कल, काले वाला कल नहीं तो इस जिंदगी में ध्यान रखना, बीज आज बोना पड़ता है, फल बाद में मिला करता है। ध्यान रखिए, ये 10 लक्षण धर्म की साधना, ये तपस्याएं, ये साधनाएं मान्यवर बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है, बहुत बड़ी साधना है। भगवान महावीर ने साधना का मार्ग दिया। ऋषभदेव भगवान, जिन्हें 1 वर्ष आहार नहीं मिला, ध्यान रखना मान्यवर, 6 माह का उपवास करते हैं भगवान ऋषभदेव। 6 महीने विधि नहीं मिला करती है। एक कठोर तपस्चरण 1 वर्ष 3 माह 7 दिन बाद ऋषभदेव को आहार मिला करता है। ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने कहा है चल सके तो बिल्कुल मत खाओ, बिना खाए जिंदगी गुजारो। चल सके तो मत खा। 12 तप बोले हैं, अनशन, उमोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, कायोत्सर, ये तपस्याएं हैं। 6 तप बाहर के हैं, 6 तप भीतर के हैं। ध्यान रखना, आज तप का दिन है। पहला तप उन्होंने बोला अनशन, चल जाए कुछ मत खाओ, नहीं चले ऊनोदर। ऊनोदर का अर्थ होता है भूख से कम खाना। भूख से कम खाना ये भी तपस्या है। पहला तप अनशन है, दूसरा तप ऊनोदर है। एक तप दूसरे तप से बड़ा है। तीसरा वृत्ति परिसंख्यान है, चौथा रस परित्याग है। ध्यान रखना, ये व्यवस्थाएं हैं आगम की। एक तप दूसरे तप से बड़ा है। चले तो बिल्कुल मत खाओ, खाना पड़े जीवन चलाने के लिए कम खाओ, भूख से कम खाओ। तुम्हारी भूख कितनी है बताओ जरा। ऊनोदर तप करना है अपने को, कितनी भूख है? कितनी रोटी खा ले सुभाष सेठ? 4-5 तो रोटी, चावल थोड़ा सा का मतलब क्या है? अब सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा सा, तो बच्चे का इतना सा होता है। विचार करिए,
250 ग्राम, आधा किलो दूध, आधा लीटर, 1 लीटर, एप्पल, सेव, मौसम्बी। आपको पता कैसे चले कि मेरी भूख कम है, कितनी है? आदमी को यही नहीं मालूम कि हमारी भूख कितनी है। खाए जा रहा, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। कितनी भूख है तुम्हारी बताइए? खा लिया, पी लिया, भोजन कर लिया, उठेगा, नाश्ता, चाय पिएगा, सबसे पहले तो चाय पी ली, ब्रेड खा लिया, बिस्किट खा लिए, पोहे खा लिए, जलेबी खा लिए, उसके बाद 11 बजे खाना चाहिए। उसके बाद खाने के बाद भी शांति नहीं मिली, थोड़ा सा फिर ये भी चाहिए है, इसके बिना तो मजे नहीं आएगा खाने का। अब ये खा रहा, कोई पान खा रहा, पत्ते खा रहे। एक बात बताओ, पत्तियां कौन खाता है? जानवर कौन सा? बकरी, बकरे, यही तो पत्तियां खाते। पान क्या है? क्या है? और खा रहे हो तो तुम क्या हो? विचार करें। आज मत बनो बकरे, ध्यान रखिए, विचार करिए। आप पान मसाला खा रहा है, वो किसी ने रास्ते में बोला आओ यार थोड़ा ठंडा पी लो, लाओ ठंडा भी पी लेते, थोड़ी देर का चाय पी लो, लाओ चाय भी पी लेते, थोड़ी सौंफ भी खा लेते, सुपारी भी खा लेते। कितना खाता है आदमी, कितना खाता है। एक आदमी तो ऐसा है कि रात को पान मसाला दबा के सोता है, सवेरे तक दबा ही रहता है। ध्यान, कितना खाता। दिन में खाता आदमी, दिन भर खाता है आदमी, रात में खाता है। कई तो ऐसे हैं जो पर्यूषण में भी रात में। कैसे कल्याण होगा तुम्हारा बताइए, सोचिए। कहां महावीर का धर्म, कहां जिनेंद्र भगवान का धर्म, कहां आप विचार करिए। पर्यूषण में भी रात को खा रहे, पर्यूषण में भी रात में पानी पी रहे हो, कब कल्याण। एक आदमी से मैंने कहा यार पर्यूषण है, एक काम कर तू रात्रि में भोजन त्याग कर दे। बोले महाराज थोड़ा सा कठिन है। मैंने कहा क्यों? अरे बोले थोड़ा कठिन है, आप समझा करो। मैंने कहा मैं बहुत समझ रहा हूं, तू मुझे ज्यादा समझा दे। तो बोले नहीं छोड़ सकता, थोड़ी कठिन तपस्या है। मैंने कहा क्या? रात्रि में भोजन। मैंने कहा दिन में खा ले जितना खाना है, रात में क्यों खाता है? तो बोले महाराज वो गणपति रखे ना, तो थोड़ा घूमना पड़ता है, यहाँ वहां जाना पड़ता है, लेट हो जाता हूं घर। मैंने कहा कितने बजे लौटता है? 10 बजे के बाद तो गणपति भी बंद कर देते हैं ना अपना दरवाजा, कि भाई 10 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजेगा। मैंने कहा एक काम कर, तू 10 बजे के बाद का तू 11 बजे तक का नियम ले ले। बोले 11 बजे तक का नियम नहीं हो सकता महाराज। मैंने कहा 11 बजे रात तक का? बोले कभी कभी बंबई जाना पड़ता है, माल लेके आता हूँ, ट्रेन लेट हो जाती है, गाड़ी लेट हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, तो 12 तो वैसे ही बज जाते हैं। तो मैंने कहा 1 बजे तक का नियम ले ले कि 1 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। अरे बोले महाराज 1 बजे के बाद भी थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कहा क्यों मुश्किल है? बोले कभी मैच चाहते टीवी देखने लगता हूँ, तो देखते देखते थोड़ा सा खाना पड़ता। अरे मैंने कहा 2 बजे रात तक का ले ले। बोले वो भी कठिन है। तो मैंने कहा एक काम कर, जब तक आंख बंद रहेगी तब तक का नियम ले ले कि मैं सो रहा हूं तब तक रात्रि में भोजन नहीं, जब तक आंख नहीं खुलेगी। बोले हाँ ये नियम ले सकता हूं। फिर थोड़ी देर बाद बोला महाराज ये भी नहीं फल सकता है। अरे मैंने कहा आंख बंद में अब क्या तेरे मुंह में कोई डाल रहा है खाने को? बोले डाल नहीं रहा महाराज, नियम नहीं फल सकता। मैंने कहा क्यों नहीं फल सकता? बोले रात में सपने में खा लेता हूं। तेरे की आदमी कहां से तपस, सपने में भी खाना नहीं छोड़ दिया है। विचार करिए आप। करहूं तपस्या देह सो, ध्यान रखिए तपस्या का मार्ग है। 4 तप तो भोजन से संबंधित हैं। अनशन खाना ही नहीं, ऊनोदर कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान नियम लेके खाना, अटपटे संकल्प लेकर के। वो विधि मिल जाए तो रस परित्याग, जो थाली में रखा है उसमें से एक चीज निकाल करके खाना, ये तपस्या का क्रम हुआ करता है मेरे भाई। मान्यवर, कैसे पता चले कि आपकी भूख कितनी है? कितनी भूख? दिन भर तो खा रहे हो, खा कहां रहे, चल रहे हो भाई। भूख पता कैसे चले? अजित सेठ अपनी भूख कितनी? नहीं नोट की नहीं, नोट की तो जिंदगी खत्म नहीं होती। आज चेहरे पे चमक है अजित सेठ के, आज बोली अच्छी गई है ना, मजा आ गया।
ध्यान रखिए, आपको सोचना है कितनी भूख है आपकी। आचार्यों ने बताया कि पहले अपनी भूख पता करो, फिर उससे कम खाना। कितनी भूख है, आदमी परफेक्ट नहीं बता पा रहा है कि मैं कितना खाता हूं। आचार्य ने कहा पहले अनशन करो, आज का उपवास करो। ध्यान रखना, उपवास के बाद पेट क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। फिर कल देखना कि मैं कितना खाता हूं एक बार में। उपवास के बाद, समझ में आ रहा, उपवास के बाद ज्यादा नहीं खा सकता आदमी। ये 10 उपवास कर रहे हैं, पारणा वाले दिन उपवास कठिन नहीं होता, पारणा कठिन हो जाती है। 8-10 दिन लगते हैं इसको मेंटेन करने में। तो आचार्यों ने कहा कि उपवास करो, और उपवास के दूसरे दिन जितना खा रहे हो, ध्यान रखना, उससे कम खाना। वो ऊनोदर नाम का तप हुआ करता है, उसे ऊनोदर कहा जाता है। ऐसा नहीं कि एक को कहा हमारे बुंदेलखंड में कि भाई उपवास है, तो कल उपवास है तुम्हारा, बोले एक आसन है, बोले एक टाइम खाओगे, बोले हाँ। 10 बजे बैठ गई बुढ़िया खाने को। अब 10 बजे बैठी, 11 बज गए, थोड़ा थोड़ा, बोले मैं दोबारा नहीं खाऊंगी, एक ही आसन में बैठ के खाऊंगी, उठूंगी नहीं। अब उसने आधी रोटी, एक रोटी, चावल, दाल। अरे बोले उठो अम्मा, अरे बोले एक आसन है, अभी कैसे उठूं? बैठी खाए जा रही, खाए जा रही। अब बोले 12 बज गए, बोले रुक जा, थाली रखी रहने दे, सामायिक भी यहीं कर लेते हो। उठ गई तो 2 आसन हो जाएगा, उठना नहीं है, एक आसन, एक बार में बैठ के खाना है। सामायिक वहीं कर ली, फिर उठी सामायिक से, फिर खाने लगी। रात सो गई थोड़ी देर, फिर उठ के खाने लगी। अब विचार करिए, 3 घंटे नहीं उठी अम्मा। बोले क्यों नहीं उठी? बोले एक आसन है, ध्यान रखिए, ऐसा एक आसन है तुम्हारा। शनिवार को टेंशन शुरू हो गया, बोले क्यों, रविवार आ गया, नमक का त्याग। ये नमक, सवेरे से उठी बहू, बोले क्या? बोले बादाम का हलवा बना लेना। अरे तो बोली अम्मा मंदिर जा रही कि हलवा बता के जा रहे? अरे बादाम का हलवा बना लेना। और एक काम करना, दूध आ जाए तो थोड़ा मावा बना लेना। अम्मा जी क्यों? अरे बोले थोड़ी रबड़ी बना लेना। बोले क्यों? बोले थोड़े से गुलाब जामुन बना देना। अरे उसने कहा अम्मा क्यों हो रही है तैयारी? बोले आज रविवार है, नमक नहीं खाना है। तेरे की एक नमक छोड़ गई, इतने आइटम बनवा लिए। बोले आज तो मीठा ही मीठा खाऊंगी, मालपुए खाऊंगी, जलेबी खाऊंगी, गुलाब जामुन खाऊंगी। बोले क्यों? बोले इसमें नमक नहीं होता है। अब विचार करो, बाहरी तुम्हारी तपस्या है, 2 रुपए का नमक छोड़ के 500 का माल खा गई। ध्यान रखना, इससे अच्छा तो रोटी खा ले, नमक ही खा लेती। 2 रुपए के नमक में पेट भर जाता, 500 का माल चट कर गई। बोले क्या है? बोले उपवास है। वाह रे तुम्हारा उपवास। विचार करो, रात में नहीं खाते। बोले क्या करें? अब थोड़ा सा सिंगदाना को फ्राई कर लीजिए, तल लीजिए, वो खा लेंगे। विचार यही चलता। केले के चिप्स ले आओ। बोले क्यों? रात्रि भोजन। तेरे का त्याग, 2 किलो दूध पी गया, आधा किलो सिंगदाना खा गया। बादाम चल रही है, काजू चल रहे हैं, फ्राई, काली मिर्च डले, नमक डले, घी में फ्राई। कौन बोला महाराज मुंह में पानी आ रहा है? काजू खा गए, किशमिश खा गए। बोले क्यों? हमने कहा ये क्या है? बोले रात्रि भोजन त्याग है। तेरे की, इससे अच्छा 2 रुपए की रोटी खा लेता भाई। ये 500-500 रुपए किलो का काजू खा रहा है, बोल रहा है कि हमारा रात्रि भोजन त्याग है। ये त्याग है, ये आसक्ति है। एक बात बताओ, जो रात्रि में फलाहार करते हैं, रात्रि में दूध पीते हैं, हमारे यहाँ क्यों त्याग करा गया रात्रि भोजन का? इसलिए तो कराया गया ना कि इसमें जीव गिर जाएंगे, सूक्ष्म जीव गिरेंगे, हिंसा हो जाएगी, पाप लगेगा, मांसाहार का दोष लगेगा। अब जो व्यक्ति फलाहार खा रहा है, काजू खा रहा, किशमिश खा रहा, बादाम खा रहा, हलवा खा रहा है, रबड़ी खा रहा है। अब एक बात बताओ, सारे जीवों ने मीटिंग करी है बैठ करके,
नहीं कोई मीटिंग कॉल की हो कि भाई सब बैठो, बोले क्यों, बोले आज से अपन लोग नियम ले लो कि अपन लोग रात्रि में जो जैनी लोग नहीं खाते हैं ना तो अन्न में ही गिरेंगे, अपन फलाहार में नहीं गिरेंगे। ऐसा कोई मीटिंग कोई प्लान किया है कि फल में नहीं बैठना, दूध में नहीं बैठना, मावा मिश्री में नहीं बैठना, बोले क्यों, बोले जैनी खाता है इसको। ऐसे कोई प्लानिंग है क्या? ध्यान रखना, जीव राशि तो भाई अन्न में भी मरती है और फलाहार में भी मरा करती है। वो कोई रात्रि भोजन त्याग नहीं है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल। ये तपस्या हमारी, इच्छा निरोधः तपः। ध्यान रखिए, भोजन खतरनाक नहीं, भोजन की इच्छाएं खतरनाक हुआ करती है। पदार्थ खतरनाक नहीं है, पदार्थों को पकड़ने की आकांक्षा खतरनाक हुआ करती है, आसक्ति। आज उत्तम तप का दिन, ऐसा तो नहीं कि भोजन छोड़ के दिन भर भोजन ही याद आ रहा हो। एक आदमी तो ऐसा मिला रामलाल, मुझे ऐसा मिला कि उसने दिन भर तो 14 का उपवास किया और रात को 12:05 पे उपवास तोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले जमाना बदल गया, अंग्रेजी माध्यम से डेट चेंज हो गई, मेरा उपवास पूर्ण हो गया। मैंने तो 5 तारीख का उपवास किया था, 12 बजे की बात तो 6 तारीख लग जाती है, मेरा उपवास पूरा हो गया। इसका नाम तपस्या, इसका नाम त्याग। तपस्या का मन हो तुरंत कर लेना। नहीं तो एक आदमी को मैं जानता हूं, इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान, उसने अपनी पत्नी से कहा इस बार तो 10 उपवास जरूर करूंगा। पत्नी ने कहा जा दर्पण में मुंह देख, 10 उपवास करेगा। है सुबह से तो तुझसे छूटा, चाय तो छूटती नहीं, 10 उपवास करेगा। अरे तू ज्यादा बहस मत कर, जब मैंने कह दिया करूंगा तो करूंगा। बोले पक्का करोगे? बोले पक्का करूंगा। अब पत्नी ने कहा चलो धन्य हो गई कि अब इस बार 10 उपवास करेगा। उसको विश्वास तो रत्ती भर नहीं था कि एक भी करेगा, है तो उसने कहा कि 10 उपवास पक्का करूंगा। सुबह से उठा, मंदिर गया, पूजा की, पाठ की, मंदिर से घर आ रहा था। एक आदमी बोले कहां जा रहे सेठ जी? बोले यार मंदिर से घर जा रहा हूं। बोले आओ ना समोसे खा लेते हैं थोड़ा सा। अरे बोले यार समोसे तो याद तुम्हें याद तो रहा नहीं, और समोसा खा गया रामलाल। घर लौट के आया, पत्नी ने कहा उपवास की साता है, सुख शांति है। अरे बोले काय का उपवास? में तो समोसा खा गया। है बोले खा लिया क्या? बोले हाँ। अरे बोले अब छोड़। पत्नी ने कहा 10 उपवास थे ना तुम्हारे। तो प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।